कुछ रहस्य इतिहास में दबे रह जाते हैं, कुछ सच समय के अंधेरे में खो जाते हैं, और उन्हीं भूले हुए रहस्यों को खोजने निकला हूं मैं, आनंद। वेलकम टू कलोम, जहां इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। रात धीरे धीरे पुरी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस रात अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, डर लोगों के चेहरों पर उतर चुका था। मंदिर के विशाल द्वार बंद किए जा चुके थे। घंटियों की आवाज अब प्रार्थना जैसी नहीं, चेतावनी जैसी लग रही थी, क्योंकि खबर आ चुकी थी, आक्रमणकारियों की सेना पुरी की तरफ बढ़ रही है। और मंदिर के अंदर मौजूद लोग जानते थे, अगर इस बार जगन्नाथ मंदिर टूट गया तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटेंगे, ओडिशा की आत्मा टूट जाएगी। सदियों पुराना यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, यह शक्ति था, पहचान था, विश्वास था, और शायद इसी वजह से इतिहास में कई बार इसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ लोग अंधेरे में गायब हो जाते थे, और उनके साथ गायब हो जाती थी भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। आज भी इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस है कि उन रातों में आखिर हुआ क्या था। क्या सच में मूर्तियों को गुप्त रास्तों से बाहर निकाला गया था? क्या उन्हें जंगलों में छिपाया गया, या फिर इतिहास का एक हिस्सा हमेशा के लिए छिपा दिया गया? कहा जाता है 16वीं सदी में जब कला पहाड़ का नाम पूरे पूर्वी भारत में डर बन चुका था, तब पुरी भी उसकी नजरों में आ चुका था। लोक परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक उस समय मंदिर के पुजारियों को समझ आ गया था कि हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, भगवान को बचाया कैसे जाए? क्योंकि उस दौर में जगन्नाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, राजाओं की सत्ता भी इसी मंदिर से जुड़ी हुई थी। पुरी पर नियंत्रण का मतलब था लाखों लोगों की आस्था पर नियंत्रण, और शायद इसी वजह से मंदिर को निशाना बनाया गया। उस रात मंदिर के अंदर कुछ चुनिंदा सेवायतों को बुलाया गया। बाहर लोगों को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अंदर एक गुप्त योजना बनाई जा रही थी, योजना भगवान को बचाने की। कहा जाता है रात गहराने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों की रोशनी बुझा दी गई, गलियारों में सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी बची थी। और फिर वो हुआ जिसके बारे में आज भी पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। कुछ कथाओं के मुताबिक मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हुई। धीरे धीरे बिना शोर किए कुछ लोग मंदिर के अंदर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज तक दबाई जा रही थी, क्योंकि अगर खबर बाहर पहुंचती तो शायद हमला उससे पहले हो जाता। कहा जाता है उस रात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन कहां? यहीं से इतिहास धुंधला होने लगता है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं मूर्तियों को जंगलों में छिपाया गया, कुछ मानते हैं उन्हें गुप्त गांवों में रखा गया, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कई जगहों पर मूर्तियों को लगातार स्थान बदलकर बचाया गया, क्योंकि डर सिर्फ आक्रमण का नहीं था, डर विश्वास खत्म हो जाने का था। उस दौर में ओडिशा लगातार राजनीतिक संघर्षों से गुजर रहा था, राज्य कमजोर हो रहे थे, नई ताकतें उभर रही थीं, और मंदिर हमेशा सत्ता की लड़ाई का केंद्र बन जाता था। लेकिन पुरी के लोगों के लिए यह युद्ध राजनीति का नहीं था, यह भगवान को बचाने का युद्ध था। कहा जाता है कई सेवायतों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कुछ दिनों तक लोगों को पता ही नहीं था कि मूर्तियां आखिर हैं कहां। मंदिर खड़ा था, लेकिन उसके भीतर का सबसे बड़ा रहस्य गायब हो चुका था। और शायद यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं लगती, ये किसी रहस्यमयी मिशन जैसी महसूस होती है। एक ऐसा मिशन जिसमें तलवारों से ज्यादा जरूरी था विश्वास। समय बीतता गया, राज्य बदले, शासक बदले, लेकिन मंदिर बचा रहा। हर हमले के बाद लोग वापस आए, ये प्रार्थनाएं वापस शुरू हुई। रथ यात्रा फिर निकली, मानो पूरी दुनिया को एक ही बात बता रहा हो, आस्था को हराना आसान नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। जैसे आखिर इतने हमलों के बावजूद यह परंपरा बची कैसे रही? मंदिर के गुप्त रिकॉर्ड्स में क्या लिखा था? क्या सच में कुछ बातें सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता थीं? इतिहास इन सवालों का पूरा जवाब नहीं देता, और शायद
यही इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा रहस्य जो जितना पुराना होता गया उतना ही गहरा बनता गया। आज लाखों लोग पुरी आते हैं, रथ यात्रा में शामिल होते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों ने सिर्फ भक्ति नहीं देखी, डर भी देखा है, युद्ध भी देखा है, और वो रातें भी देखी हैं जब लोगों ने अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझा था अपनी आस्था को बचाना। शायद इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं लगता, ये उस विश्वास का प्रतीक लगता है जो सदियों के अंधेरे के बाद भी जिंदा रहा। इतिहास की कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। अगर आपको भी रहस्य, इतिहास और भूले हुए सच जानना पसंद है तो काहलियोम को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आनंद, फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।